मतलब क्या, मतलब अपना सेविंग का पैसा था या फिर मतलब कहीं से लोन वगैरह ले रखे थे? नहीं, लोन का अमाउंट था। तो मिल कैसे गया इतना? एक्चुअली क्या हुआ, मतलब मेरा एक्चुअली एक्चुअली इसको बैंक भी मतलब बोले रहा है ना, तो बैंक भी इसको ये क्या बोलते हैं, बैंक भी इसके जिम्मेदार है, सच बताया जाए तो। बैंक ने क्या किया था? फर्स्ट बैंक ने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने घर लिया मेरे। एक्चुअली आई एम जस्ट 26 इयर्स ओल्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ, मेरे को 25 में मेरा घर वगैरह हो गया। तो उसके बाद उन्होंने ही मेरे को मतलब मेरे जो सेविंग्स थे तो वो तो उसमें ही डाल दी थी, क्योंकि ये अपने को नेक्स्ट एक्टिविटीज करेंगे। तो मैंने क्या किया, मतलब उन्होंने ही मेरे को एक टॉपअप का लोन प्रोवाइड किया। तो उनको पता था आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हो? नहीं, वो नहीं पता था। तो उन्होंने मतलब एक टॉपअप लोन दिया 12 लाख रुपीज का। ठीक है, और वो मैंने एक्चुअली पूरा के पूरा मार्केट में डाल दिया। एफएनओ में? मतलब 10 लाख तो एफएनओ में डाला था, और 12 लाख रुपीज मतलब परक आपको म्यूचुअल फंड तो पता है, म्यूचुअल फंड में डाला था। रिसेंटली क्या हुआ, अरे उसका मतलब एक्चुअली दोनों के सेगमेंट्स में मतलब मैं मतलब ये वो अभी का मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ एक 7 से 8 महीने पहले का। तो उस समय क्या हुआ, वो 10 के 10 पूरा ही चला गया एफएनओ। 10 लाख एक बार में? 10 लाख रुपए में, हाँ, एक ही बार, मतलब एक दिन में नहीं, धीरे करके ऐसे वो पूरा के पूरा चला गया। ओके, तो उसके बाद में मैंने और एक पीएल डाला, पर्सनल लोन का फाइल डाला, वो 5 लाख का हुआ, वो भी पूरा चला गया। मतलब कोई मतलब टिप वगैरह दिया था या फिर मतलब खुद से किए थे? नहीं, खुद से ही किया था। एक्चुअली क्या हुआ था, टिप वगैरह लेके तो मेरा पहले जो तो नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि मतलब वो कोई ग्रुप टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन करते हैं और फिर और 2 दिन उनको प्रॉफिट दिला देता और फिर तीसरे दिन बोलते हैं कि मेरा 1,64,000 का फीस है, आप इसको पेमेंट कर दो, फिर हम आपको डेली ऐसे ही प्रॉफिट करवाएंगे। तो बहुत सारे लोगों ने मतलब उनका पेमेंट भी कर दिया, फिर उसके बाद तीसरे दिन उनका पूरा अमाउंट वाइप आउट कर दिया। फिर ऐसे किसी ने अकाउंट हैंडलिंग करके 2 दिन प्रॉफिट दिलाया, तीसरे दिन पूरा अकाउंट, मतलब मुझे इतना कॉल आ रहा है ना कि इतने ज़्यादा लोग रो रहे हैं रात भर मेरे से बात करके, बोलते हैं भैया मतलब टी शर्ट खरीदूंगा उसके पैसे नहीं मेरे पास। मतलब बंदा कमा रहा है 50,000 60,000, लेकिन कल क्या होगा उसके लिए मतलब रात भर रो रहा है इस सब चक्कर में। नहीं, ये बहुत बुरी चीज है एक्चुअली। मतलब क्या है, स्टॉक्स में कुछ नहीं, स्टॉक्स तो नहीं, इस मार्केट खराब नहीं है अगर नहीं आता है तो, लेकिन लोग जो रातों रात जो सपना लेके आ जाते हैं ना करोड़पति बनने का, और इसमें कहीं ना कहीं लोग जिम्मेदार हैं, अपन लोग नहीं है। जो दिखाया जाएगा हम वही करेंगे ना। हमको दिखाया जाता है, कोई बताता है 5 लाख का प्रॉफिट, अब पैसा किसको अच्छा नहीं लगता है यार, हर कोई चाहता ना अमीर होना। उस दिन एक ऐसे भी आदमी से बात की इस समय पे, एक्चुअली वो पुणे का ही रहने वाला है, लेकिन वो टैक्सेशन के अथॉरिटी में बहुत ऊपर है, तो उससे भी मैंने यही चीज़ों के बारे में बात की। तो मतलब उसने मुझे समझाया कि जो पूरी इंडिया की एक दिन का खर्चा है ना, एक दिन का खर्चा, तो वो 30 दिन में आप 30 दिन का 30 दिन का खर्चा है ना, वो एक दिन में खाली गवर्नमेंट के टैक्स में जाता है। बिल्कुल। और आप ये देखो ना कि वो बंदा अगर 10 लाख 20 लाख, अगर आप ही 10 लाख का लॉस किए हो या कितना 26 लाख का लॉस है ना, तो उसमें आपका कम से 5 से 7 लाख रुपया आपका ब्रोकरेज और गवर्नमेंट के चार्जेस कटा होगा। क्योंकि इतना ज़्यादा आदमी अगर प्रॉफिट में भी आएगा तो ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं यार, मार्केट में पैसा थोड़ी उग रहा है। आपको सच बात बोलूं क्या, मतलब एक्चुअली इसको ब्रोकर भी है, स्टॉक मेरे पास, मतलब मैं तो आपको बताऊं, मेरे पास 10 से 15 बार ऐसे हुआ है, 2-3 और उसे माइंड साइकोलॉजी भी बदल जाती है। ऐसे हुआ है, मैंने देखा है कि मैंने स्टॉप लॉस लगाया, मतलब मेरे को एक चीज थी पहले कि मैं स्टॉप लॉस ही नहीं लगाता था, तो मैंने उसके बाद में क्या किया, धनिया अकाउंट शिफ्ट किया। आपने देखा वो कवर ऑर्डर करके और स्टॉप लॉस लगाते ही आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और फिर तुरंत मार्केट वहां से रिवर्सल हो जाता है। नहीं, स्टॉप लॉस लेता ही नहीं है कभी, मतलब 10-15 बार मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। हाँ, तो इसके लिए आप क्लेम भी कर सकते हो ना, ऐसा थोड़ी है। आप ऐप पे क्लेम कर सकते हो, तो उसके लिए अगर ऐप जिम्मेदार है तो फिर ऐप आपको रिफंडेबल करता है।
क्योंकि अगर ब्रोकरेज मतलब कमाता तो है हम लोगों से, अगर पर पर्सन अभी सोचो कि 16 करोड़ डीमैट अकाउंट इंडिया में खुला हुआ है और आने वाले इतने ज़्यादा यूथ परेशान है ना कि मतलब रातों रात सबको लग रहा है कि पैसा कमाना सब, लेकिन जब सेबी बता रहा है कि मतलब 93% लोग लॉस में हैं और कोई यकीन नहीं कर रहा है, जो कर रहा है जो जिसका नुकसान हुआ है वो आदमी बता नहीं रहा है अपने आप को, मतलब उसको डर लग रहा है कि अगर हम अपनी बातें किसी के सामने कहेंगे तो लोग समझेंगे जुआरी है, फलना है, ये है, तो लोग का ताना वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तो वो चुपचाप मतलब पूरा माइंडसेट बिगड़ जाता है। मतलब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैंने मेरी शादी तोड़ दी। शादी तोड़ दी तो अभी इतना पैसा मतलब ईएमआई कितना जा रहा है? 85,000 EMI है। तो अरेंज कैसे, लोन कंबाइंड हुए ना, तो अरेंज कैसे करते हो 85,000? मतलब मैं एक्चुअली क्या होता है, मेरा जो मतलब ये है उससे तो मेरा 40 to 50,000 रुपीज का तो चला जाता है। और फिर तो मैं इधर से मतलब अभी तो मतलब लास्ट फ्राइडे में 6 का जब एक्सपायरी था ना, तभी मेरा मतलब पूरा कि मतलब उस टाइम पे मेरे पास 5 लाख रुपए था, अरे तो वो पूरा ही वाइप आउट हो गया। तो ये फर्स्ट EMI जाएगा, लेकिन अभी इधर से लेना उधर से लेना ऐसे ही करने वाला सब। मतलब जिंदगी बर्बाद हो चुकी है पूरी तरह से, समझ लो आप। हाँ, और मतलब मैं तो वही बोल रहा हूँ। और आने वाली जनरेशन जो होगी ना, मतलब 10 से 5 साल तक आप मतलब कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसा वाला सीन हो जाएगा। कुछ नहीं। क्योंकि आदमी लोन सधाते सधाते फिर उसके बाद आदमी का पर्सनल खर्चा भी तो है। अगर कोई 25-30 हज़ार कमा रहा है, मतलब अगर उसके पास कोई डेप्ट नहीं है, फिर भी उसके पास 5 रुपया नहीं बचता है, और जिसके पास ऑलरेडी 85,000 का EMI है वो तो मतलब अपनी एक ज़िंदगी बर्बाद कर ली उसने, तो किसी काम का नहीं रहा फिर वो, मतलब ज़िंदगी भर EMI चुकाते रह गए। अरे मैं आपको बोलूँ क्या, ये मतलब इससे तो मेरा थोड़ा सा अच्छा चल रहा था, 5 लाख रुपए जो अभी थे ना। अरे मैं खाली मतलब जो स्टॉक्स बेचे बोला ना आपको, टॉप गेनर्स में जो आते हैं उनको खाली क्लिक कर था। अरे वो खाली मतलब वो लेके बैठ जाओ, 3:30 बजे तक वो छोड़ दो, ओके, वो आपको 5,000 रुपए देके ही जाएगा। नहीं वो बात अलग है, लेकिन ये जो मतलब आने वाले जो लोग हैं इस मार्केट में जो अभी आएंगे, और उन लोगों को ये बात जो समझ में नहीं आ रही, क्योंकि हर कोई मतलब डेली हर किसी को 5 कॉल 6 कॉल आता ही है, सर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, हमारी टीम आपको प्रोवाइड, हर कोई कॉल करता है, और बंदा लालच के चक्कर में आ ही जाता है मार्केट में कि हाँ सर मेरे पास है पैसा, और फिर उसकी बातों में मतलब एक बार आदत लग गई तो फिर आदमी सब कुछ अपना बर्बाद करके ही छोड़ता है। तो मतलब इससे बचने आपको बोलता हूँ, मतलब मैं ना मतलब मैं लिटरली इतना डिप्रेशन में चला गया था कि मैं मेरे घरदार सब लिखने वाला था। सुसाइड करने का आइडिया नहीं आया था? आया ना 2-3 बार वो भी आया। सब आता है यार, सुसाइड करने तक का आइडिया आ जाता है, टेंशन लगता है कि सब खत्म हो गया, और कोई संभालने ये बात बताएंगे तो बताएंगे किसको, और कोई कम बैक कर जाता है तो वो कर जाता है, वो अलग बात है, लेकिन कम बैक भी 1% ही करता है, और लोगों को लगता है जब 2-3 लाख का नुकसान रहता है ना तो उसको होता है यार रिकवर हो जाएगा, यार रिकवर हो जाएगा, और जब 2-3 लाख से 7-8 लाख पे जाता है ना तो फिर हाथ से पसीना छूटने लगता है, यार अब कैसे होगा, ये अमाउंट बढ़ता जा रहा है फिर 7 से 10, फिर आदमी छोड़ता नहीं है उसको, मतलब कहीं से अरेंज कर ही लेगा पैसे का। हाँ और क्या होता है, 20-30 हज़ार रुपये आए ना तो उतना डाल देगा, पहले दिन 2-3 दिन होगा अच्छा प्रॉफिट होगा, ये होगा, उसके बाद जो वाइप आउट होगा। अब आने वाले मतलब लोगों को कैसे बचाएं? मेरे को तो इतना मतलब रात भर जब कॉल आता है तो मैं तो बोलता हूँ भाई मैं तेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी हूँ जो तू मुझसे बात कर रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। मतलब अगर आप ही बताओ, कोई बंदा अगर 30-35 हज़ार कमा रहा है और उसको 80-85 हज़ार का EMI है, कैसे अरेंज करेगा? वो कहीं से भी नहीं कर सकता है। तो मैं सॉल्यूशन क्या दूंगा किसी को? सॉल्यूशन तो मैं सॉल्यूशन एक ही चीज़ देता हूँ, मतलब कोई ऐसा है बंदा है जो मतलब सरकारी नौकरी में है, तो उसका क्या है कि 70,000 के आसपास EMI है, तो और सैलरी उसकी शायद 35,000 के आसपास है, तो मेरे को कॉल किया कि भैया क्या करूँ, तो मैं तो पैसे पेड़ पे थोड़ी उगते हैं जो मैं उसको पैसे दे दूंगा कि भैया ये लो अपना चुका लो, लेकिन उसको ये बोला कि तुम्हारा सरकारी नौकरी है, अपना लोन डाल दो, मतलब कोई पर्सनल लोन एक्सीडेंट मेडिकल वगैरह का, और उससे मतलब उसको टाइम मत बढ़ा दो, टाइम लॉन्ग टर्म 10 साल 20 साल का कर लो, तुम्हारा EMI 20-25 हज़ार का आ जाएगा, तो तुम आराम से मतलब ये होगा कि तुम्हारा सोचना कि तुमने घर ही ले लिया, उसी घर का EMI चुका रहा हूँ। अब जब गलती कर दी तो उसका तो कोई सोल्यूशन नहीं ना है। अब जब इंसान गलती कर देता है तो उसका तो कोई सोल्यूशन नहीं ना है, उसका तो फिर एक ही है कि पछतावा करो आप। ये बहुत बुरी चीज़ है।
बहुत बुरी चीज़ है, बहुत ज़्यादा यूथ बर्बाद हो चुका है और कोई मतलब ये बात समझने को तैयार नहीं है। ये दिक्कत यही है कि सामने वाला अगर कोई समझा रहा है कि भैया ये मत करो, फिर वो उसी को गाली देता है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो 18-20 हज़ार पे सैलरी पे रखे हुए हैं, वो दिन भर अपना कॉल करके फ़ोन करके बताता रहते हैं कि भैया आप आ जाओ, क्योंकि वो जितना डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे जितना होगा उन लोगों का उतना पैसा आएगा, तो उनका तो जा नहीं रहा है कुछ। और एक बार इधर आपका अगर 20 हज़ार का भी नुकसान हो गया ना, तो आप सोचोगे पहले 20 हज़ार रिकवर कर लेता हूँ फिर मार्केट से निकल जाऊंगा। लेकिन लेकिन वो 2-4 दिन में जो आपको आदत लग जाएगी ना उसकी, फिर आप उससे निकलने, हाँ फिर नहीं निकल पाओगे उसको। तो ये सब चीज़ें हैं जो इंसान को बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रही है। और इसमें क्या है पता है क्या, एक्चुअली ना इसमें मेरे को तो ऐसा लगता है कि इसमें पर्सन की कोई गलती नहीं है। नहीं है, सब कोई कंबाइन है यार, सब कोई कंबाइन है इसमें। मतलब आने वाले यूथ को जो बर्बाद कर रहा है ना, और लोग बोलते हैं कि तुमको बुलाया था क्या, तुम आए। अरे बाबू, किसका पैसा देख कर नहीं घूमेगा? अगर पहले दिन कोई 30 हज़ार कमा लेगा तो कमाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है। अगर आप ही सोचो दिन भर मतलब महीने भर मेहनत करते हो तब 20-25 हज़ार आता है, और आप एक दिन में उतना पैसा कमा लोगे तो दिमाग में तो ऐसे कैलकुलेशन बैठने लगता है कि एक दिन में 30 हज़ार, 20 दिन का 6 लाख रुपया। सिस्टम सब एक दूसरे से मिले हुए हैं और पब्लिक को चूतिया बनाया जा रहा है। पैसा तो किसी के पास जा ही रहा है, मतलब किसी का नुकसान है तो किसी का फायदा हो रहा है। फायदा हो रहा है ब्रोकरेज को, गवर्नमेंट को, और जो पब्लिक है। क्योंकि अगर आप प्रॉफिट कमा भी लिए, अगर सपोज करो आप 5 लाख का प्रॉफिट में हो, तो 5 लाख आपका चार्जेस वगैरह में कट गया, तो आपके पास आया क्या? ठेंगा। और बचा क्या? तो डिप्रेशन, ये वो, मतलब सब कुछ। इतना समय दो, जब आप क्या करते हैं उसको, जब आप ट्रेड लेते हो तो हाथ कांपते रहते हैं, पसीना निकलता रहता है, नुकसान में रहते हैं। तो इतना सब होने के बाद फिर क्या मतलब आ रहा है? नहीं, मैंने उस दिन एक मतलब थे वो भी, मतलब उन्होंने क्या आपको बोला कि वो टैक्सेशन के रिगार्डिंग है, तो उनसे मैंने बात की, छोड़ दो ये चीज। नहीं, मेरा मन देखो, मेरा मन क्या हो रहा है कि मेरी बातों पे तो लोग, मैं अकेले बोलूंगा मेरी बातों पे यकीन नहीं करेगा। मेरा मन हो रहा है कि देखो, मैं भी अभी उतना हूँ नहीं, तो मेरा मन है कि जितने भी लोग लॉस किए ना, और हर कोई फ़ोन करता है मेरे को, मतलब कोई दिल की बात समझेगा तभी ना आदमी एक दूसरे से कांटेक्ट करेगा। आपकी मैं फीलिंग समझूंगा तो आप मेरे से सब बात बताओगे। अगर आपकी फीलिंग ही मैं नहीं समझूंगा, मैं आपको गाली दूंगा, भाई बोला था क्या मैंने तेरे को आने के लिए, वो फलना चला। आदमी का दिल टूट जाता है। जब आदमी मुसीबत में हो तो उसका कोई हाथ पकड़ने के लिए आ जाए तो आदमी मोटिवेट होता है कि नहीं भाई मेरे को समझ रहा है ये। लेकिन अगर आप उस टाइम उसको, अगर वो प्रॉब्लम है, आप उस टाइम उसको 10 बातें सुना रहे हो तो बंदा तो और फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों, तो मेरा ये मतलब है कि मेरे जितने भी कांटेक्ट में हैं और जितने लोग फ़ोन कर रहे हैं, उन लोगों की अगर रियलिटी बताएं ना, अगर 30 लोगों की भी रियलिटी स्टार्टिंग में बताएं तो फिर वो 30 लोग, और मतलब वीडियो तो जाता है तो और देखेंगे लोग, और सुनेंगे और समझेंगे कि क्या हो रहा है। तब धीरे धीरे लोगों को यकीन होगा कि नहीं भाई लोग बर्बाद हुआ है, एक्चुअली में बर्बाद हुआ है। और पैसा बनता है तो मतलब कोई बता रहा है तो अपना 12% SIP कर लो, क्या जरूरत है वो करने का FNO में आने के लिए, हैं? अपना स्टॉक, क्योंकि पहले के ज़माने में, हाँ बहुत अच्छी है, मतलब म्यूचुअल फंड्स वगैरह बहुत अच्छा है यार। मैंने पिछले साल 19 हज़ार पे दिया, लगाया था SIP में। क्या था, मतलब एक ही बार में 4 लाख रुपया दिया था, उसका 6.5 लाख के आसपास है। तो मतलब 6.5 लाख के आसपास है उसका, मतलब 50% के आसपास प्रॉफिट है। मतलब जब अभी आ गया था ना 24-25 हज़ार पे, तो DSP 50%, मतलब 19 हज़ार से 24 हज़ार पे आया, तो मेरा 1 लाख का मतलब समझ लो 50 हज़ार बढ़ गया, मतलब 1.5 लाख हो गया। तो ऐसे करके प्रॉफिट हो रहा है। तो आदमी ये नहीं समझ रहा है, उसको लग रहा है कि एक दिन में 40 हज़ार बन रहा है, 20 दिन में 80 लाख, 8 लाख हो गया, तो ऐसे करके मैं करोड़पति बन जाऊंगा। लेकिन एक दिन में जब चला जाएगा तो आदमी समझने को तैयार नहीं है कि लोग किस किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। तो आपके मतलब आपके यहाँ पे, मतलब अभी जो कॉल वगैरह आते हैं उसमें से सबसे मतलब एक है 90 लाख का लॉस है, एक भाई का, जयपुर के है। लेकिन उसकी क्या है कि मम्मी शायद पुलिस कांस्टेबल में है, तो और अपना खुद का जॉब है, तो वो बंदा 90 लाख का लॉस है। और 1-2 और है जिनका 60 लाख 50 लाख ऐसे करके लॉस है। तो अब सोचिए, जिंदगी भर की लोगों की कमाई नहीं रहती। मतलब कोई रिटायरमेंट करता है ना, तो उस टाइम गवर्नमेंट उसको 40 लाख देती है, तो बोलता है कि यार 40 लाख मिला है उसको। और आप एक 26 साल की उम्र में, 27 साल की उम्र में 40 लाख रुपया आप अगर नुकसान कर चुके हो, तो आप उसको जिंदगी भर चुकाते रहोगे फिर भी नहीं चुकेगा। क्योंकि घर कोई लेता है ना 25-30 लाख का, तो उसको चुकाने में लोगों की, उसकी आगे वाली नस्लें चुकाती है।
तो आदमी इस सिचुएशन में क्या करेगा? या तो सुसाइड करेगा या फिर कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। ये कितना चुकाएगा? आप 85,000 90,000 का EMI कैसे चुका पाओगे? अगर मेरे पास 25-30 हज़ार इनकम है तो मैं नहीं चुका पाऊंगा ना। तो ये बात है, दिक्कत है। देखो अभी यही 5 तारीख को EMI है। हम्म 5 तारीख अब चलो जो है, अब तो कुछ कर नहीं सकते हैं ना इन सब चीज़ों पे। जो हो गया सो हो गया, अब उस पर तो कोई डिस्कस नहीं। अब तो यही है कि मतलब हमारे साथ जो हुआ है वो आने वाले लोगों के साथ ना हो, मतलब वो लोग इस सिचुएशन से ना गुजरे। एक बार बोलेगा लोग जब तक यहाँ पे मतलब बोलते हैं ना, क्या है अभी देखो आपके जैसा बंदा शायद से मुश्किल से 2-3 हो। यार मेरे को किसी से कोई स्वार्थ नहीं है, मेरे से किसी से कुछ